बच्चों, आज हम कक्षा 7 इंग्लिश एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 2 द वॉइस मैन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इसके अंतर्गत पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन 1, हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल? भोपाल के नवाब के लिए कौन कार्य करता था? ए शांति, बी भोला, सी द गर्ल, डी द ठग्स। तो भोपाल के नवाब के लिए भोला कार्य करता था, इसलिए इसका आंसर है बी भोला। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द नवाब गिव टू भोला? नवाब ने भोला को क्या दिया था? ए हॉर्स, एक घोड़ा, ए डंकी, एक गधा, ए कॉट, एक घोड़े का बच्चा, ए शीप, एक भेड़। आंसर है सी, ए कॉट, एक घोड़े का बच्चा। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड भोला एक्सचेंज दी हेन्स फॉर मैंगोस? भोला ने मुर्गी को आम से क्यों बदला? ए ही लव्ड मैंगोस, उसको आम पसंद है। बी हिज वाइफ लव्ड मैंगोस, उसकी पत्नी को आम पसंद थे। सी ही लव्ड मैंगो चटनी, उसको मैंगो चटनी पसंद थी। डी हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी, तो भोला की पत्नी को मैंगो चटनी पसंद थी, इसलिए इसका आंसर है डी हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी। क्वेश्चन 4, द बॉय इज वियरिंग ए रेड शर्ट इज माई ब्रदर। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो इसमें ऑप्शन है ए हुज, बी हु, सी हुम, डी दैट। तो यह सेंटेंस हु से कंप्लीट होगा। द बॉय हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट इज माई ब्रदर। क्वेश्चन 5, द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स इज। हॉर्स यानी घोड़े का अपोजिट जेंडर, जेंडर यानी लिंग क्या होता है? तो ए काऊ, बी मेयर, सी यू, डी डव। तो हॉर्स का अपोजिट जेंडर होता है मेयर, इसलिए इसका आंसर बी मेयर सही है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड, चौपायों के समूह को कहा जाता है, तो हर्ड। शांतिज हस्बैंड इज, शांति के पति थे, भोला। वी टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ऑट। रवि वाज वेटिंग हिज फ्रेंड, रवि अपने दोस्त के लिए इंतजार कर रहा है, तो फॉर। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड काल इज, काल का पास्ट फॉर्म होता है कॉल्ड। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघुत्तरीय प्रश्न में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन 11, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव? हॉर्स ट्रेनर कहाँ रहता था? द हॉर्स ट्रेनर लिव्ड इन भोपाल, हॉर्स ट्रेनर भोपाल में रहता था। क्वेश्चन 12, हु सेड यस इट इट्स लाइक एन एलिफेंट? किसने कहा था कि हाँ यह हाथी जैसे खाता है? तो भोला सेड दिस, भोला ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन 13, राइट द अपोजिट जेंडर वुमेन हॉर्स। वुमेन और हॉर्स का अपोजिट जेंडर लिखना है, तो वुमेन का अपोजिट जेंडर मेन और हॉर्स का अपोजिट जेंडर होता है मेयर। क्वेश्चन 14, राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए शब्दों के वर्ब फॉर्म लिखने हैं, तो शब्द हैं डिसीजन और प्लेजर। तो डिसीजन का वर्ब होता है डिसाइड और प्लेजर का होता है प्लेजर्ड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें।
क्वेश्चन 15, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ यू वर भोला? यदि आप भोला होते तो आप इस स्थिति को कैसे संभालते? तो इफ आई वर भोला आई वुड नॉट एक्सचेंज दी हॉर्स। अगर मैं भोला होता तो मैं हॉर्स को बदलता नहीं। क्वेश्चन 16, व्हाई डिड भोला वांट टू बाय ए hen इंस्टेड ऑफ ए sheep? भोला भेड़ के बदले मुर्गी क्यों खरीदना चाहता था? भोला थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन द sheep। भोला ने सोचा कि यह भेड़ के मुकाबले कम खाएगी। क्वेश्चन 17, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ सेलिंग द हॉर्स? भोला और उसकी पत्नी का घोड़ा बेचने के पीछे क्या विचार था? द ओपिनियन वाज व्हेन द कॉट ब्रू अप he began to eat plenty of fodder which was expensive for them। उनका विचार था कि जब यह घोड़ा बड़ा होगा तो वह बहुत सारा खाना खाएगा जो उनके लिए बहुत महंगा था। It eats like an elephant change into negative sentence। इस वाक्य को नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में बदलना है। तो जिस वाक्य में मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगा हो तो वहां से एस या ईएस हटाकर डज नॉट लगाने पर नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसका चूंकि इट में एस लगा है तो इसलिए इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा इट डज नॉट इट लाइक एन एलिफेंट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। रीड द पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें। भोला टुक डंकी। भोला ने गधा लिया। ही वॉक्ड ए फ्यू यार्ड्स। और वह कुछ ही कदम चला। ही सा ए वुमेन विथ ए शीप। उसने एक औरत को भेड़ के साथ देखा। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव ए शीप इन प्लेस ऑफ ए डंकी। उसने सोचा कि उसकी पत्नी को गधे के स्थान पर भेड़ पसंद आएगी। ही वेंट अप टू द लेडी। इसलिए वह उस लेडी के पास गया। आंसर दी क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हु सा ए वुमेन विथ ए शीप। औरत को शीप के साथ किसने देखा था? तो भोला सा ए वुमेन विथ ए शीप। भोला ने औरत को भेड़ के साथ देखा था। व्हाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग ए शीप। भोला ने भेड़ खरीदने के बारे में क्यों सोचा था? तो ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव ए शीप। उसने सोचा था कि उसकी पत्नी को भेड़ पसंद आएगी। हाउ डू यू थिंक एनिमल्स हेल्प अस। आप क्या सोचते हैं कि जानवर हमारी मदद कैसे करते हैं? तो एनिमल्स गिव अस फूड लाइक मिल्क एग मीट ईटीसी। जानवर हमें भोजन जैसे दूध अंडे और मांस आदि देते हैं। सम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और कुछ जानवर यातायात के साधनों के भी काम आते हैं। ही वर्कड हार्ड ही पास्ड। उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वह पास हो गया। तो यह सेंटेंस सो से कंप्लीट होगा। ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ वुमेन। वुमेन का अपोजिट जेंडर मैन। राइट ए पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द क्लूज। जो क्लूज दिए गए हैं उनकी मदद से एक पैराग्राफ लिखना है। क्लूज है नो स्मोकिंग, एक्सरसाइजेस, हेल्दी डाइट, स्लीप, प्रिवेंशन, गुड हेल्थ, रिलैक्स, गुड हाइजीन, नो ड्रग्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आउटडोर लाइफ। तो इसका आंसर है ए गुड हेल्थ इज वेरी नेसेसरी फॉर ए गुड लाइफ। A healthy diet rich in vitamins and minerals is essential for good health.
physical exercise and sports activities play an important role in it. It is necessary to take a proper sleep for relax our body and mind. Prevention is better than cure, so we adopt good hygiene habits and say no to smoking and no to drugs and make our outdoor life healthy. हमारा लेसन 2 यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम लेसन 3 के साथ फिर मिलेंगे।